छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सड्डू में जमीन कब्जे का एक नया तरीका देखने को मिला है, जिसमें कुछ लोग संत महात्मा का रूप धरकर दूसरों की जमीन पर आश्रम बनाने के नाम पर कब्जा करने का काम जबरन बलपूर्वक कर रहे हैं, जिसका शिकार सीधे साधे किसान हरीश पांडे बन रहे हैं। वहीं इस मसले पर शिकायत होने के बाद भी प्रशासनिक विभाग व अधिकारियों का रवैया ढीला ढाला ही नजर आ रहा है। बताया जाता है रायपुर सड्डू के पुराने व प्रतिष्ठित किसान तथा सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पांडे के जमीन में फेंसिंग के लिए लगे खंभों को जबरन व बलपूर्वक तोड़कर आश्रम बनाने के नाम पर कब्जा करते कुछ गेरुआ वस्त्रधारी नजर आए, जिस जमीन मालिक द्वारा रोकने पर भी वो रुकने को नहीं तैयार थे। स्थानीय निवासियों का कहना रहा कि हरीश पांडे स्थानीय व किसान हैं और वो जमीन हरीश पांडे की ही है। हरीश पांडे जी मूलतः किसान है, सड्डू का कापामुआ का निवासी है। अपने ज़मीन में बाउंड्री वाल लगाकर कई वर्षों से बचपन से देख रहे हैं हम लोग, लेकिन बाजू में कोई आश्रम वाले आकर बलपूर्वक उसके खम्भा को तोड़कर अपना बाउंड्री वाल खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कानूनी बाउंड्री वाल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता जी, लेकिन जिस किसान से भूमि लगा है उसको पूछना पड़ता है आजू बाजू वाले को बुलाकर कि मेरा बाउंड्री वाल खड़ा कर रहा हूँ, ये आपका खंबा है। दोनों सहमति होकर ही आपस में किसान लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से बलपूर्वक दादागिरी करके जो छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है उसको माहौल रायपुर राजधानी बिगाड़ने का काम कर रहा है, बहुत ही गलत है जी। आश्रम का नाम लिया जा रहा है, आश्रम तो शांति का प्रतीक होता है। वो बनेगा तब पता चलेगा कि आश्रम बन रहा है कि क्या बन रहा है। अभी तो कुछ नहीं, बाउंड्री वाल का ही काम चल रहा है जी। अब इसमें क्या होगा आगे? आगे अब कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई अशांति फैलाने वाले के खिलाफ। किसान हरीश पांडे जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हमेशा हम लोग के गांव के बीच में रहा। एक किसान बनकर यह कार्य जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। वही हरीश पांडे का कहना है कि वो जमीन उनके पैतृक जमीन है, जिस पर फेंसिंग करके रखी गई थी। वहां पर तैनात चौकीदार को भयभीत करके कुछ गेरुआ वस्त्रधारी बलपूर्वक कब्जा कर रहे हैं। हरीश पांडे हूँ, मैं मोवा में रहता हूँ। सड्डू में मेरी माताजी के नाम से शांति देवी पांडे जी के नाम से ज़मीन है। उस ज़मीन में हमारी फेंसिंग लगी हुई थी, जहाँ पे आप खड़े हैं देखिए फेंसिंग आप जी फेंसिंग दिख रहा है जी। ये फेंसिंग को आज इन्होंने राजा जायसवाल की ज़मीन है, उन्होंने आज यहाँ पर अपनी बाउंड्री वाल बनाने के लिए हमारी पूरी फेंसिंग को तोड़ दिया। हमारे चौकीदार अरविंद साहू जी ने कहा कर उनको आप फेंसिंग को मत तोड़िए, आप अपनी बगल से बाउंड्री वाल बना लीजिए जी। वो उनकी बात नहीं माने, उन्होंने बलपूर्वक और जेसीबी लगा करके अपना पूरा हमारी फेंसिंग को तोड़ दिया। फिर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो विवाद करने लगे। फिर मैंने पुलिस को और सुरक्षा के लिए अपनी आत्मरक्षा के लिए बुलाया उनको, ताकि कोई विवाद ऐसा न हो जिससे हमारी की जनहानि या धनहानि हो सके जी। मामला शासकीय अधिकारियों तक पहुँचे, पर वो मौके पर तो पहुँचे, लेकिन मामले पर कोई ठोस व गंभीर कार्रवाई न करके जांच व पूछताछ के नाम पर मामले को टालते नजर आए। देखिए, ये दान में दी गई जमीन दबाई जा रही है या सामने वाले भूमि स्वामी की दबाई जा रही है, ये तो तभी स्पष्ट होगा जब भूमि का सीमांकन हो जाएगा। सीमांकन एक प्रक्रिया है जिसमें भूमि का सीमा निर्धारण किया जाता है जी। उस उपरांत ही ये बताया जा सकेगा कि क्या किसी की जमीन दबी है या किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है जी। बिना सीमांकन प्रतिवेदन के ऐसा कह पाना संभव नहीं। अभी आपने कहा कि तब तक निर्माण किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं, हमने इनको ये कहा कि आप दोनों ही पक्षकार, चाहे वो आवेदक पक्षकार हो, निर्माता हो या जिनको आपत्ति करता हो, दोनों ही पक्षकार कल सुबह हमने इनके लिए समय डिसाइड किया है कि सुबह 10 बजे आकर के अपने अपने पक्ष में जो भी तथ्य हैं, जो भी दस्तावेज हैं, वो हमारे सामने उपलब्ध कराएं। उस उपरांत ही, उन दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत ही किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचना संभव हो पाएगा। एक बोलना है कि तब तक निर्माण प्रक्रिया में बंद हो। वैसे भी शाम हो चुकी है और अभी फिलहाल तो किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। कल सुबह जब हम दस्तावेज देखेंगे उसके उपरांत ही किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचा जाएगा। तब तक मनाही रहेगी? तब तक वैसे ही नहीं हो पाएगा, सुबह होगी।
हो जी। सकता है रात को ही करवा ले। नहीं, वो अभी हमने बता दिया है, दोनों ही पक्षों को बता दिया है। दोनों ही पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि वो 10 बजे आकर के अपने दस्तावेज दिखाएंगे। उसके बाद दोनों के समक्ष में ही दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत ही उनको इस बात की समझाइश सिफारिश जो भी बातें होंगी उनके समक्ष ही की जाएंगी, दोनों पक्षों के समक्ष। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।